सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? सीधा सौदा। पीछे कभी लिखा रहता था, अभी आजकल डॉक्टर साहब सब बदल दिया है। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आइडिया हमेशा की तरह सुबह सुबह कुछ बेहतरीन स्टॉक आइडियाज आपके सामने प्रेजेंट कर दिए जाएं, ताकि आपका होमवर्क रहे आज के सेशन की शुरुआत होने से पहले। होमवर्क इन द सेंस हमें पता हो क्या खबरें या किस वजह से कौन से स्टॉक रडार पे रखने हैं। अब उन पे ट्रेड के लिहाज से किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं वो आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है डिसाइड करने के लिए, क्योंकि हम मार्केट खुलने से पहले उन स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं। मार्केट के दौरान गैप अप गैप डाउन के साथ सारे समीकरण बदल रहे होंगे, ये ध्यान रखिएगा। खैर, आज के 20 स्टॉक्स हाईलाइट करे जाएं उससे पहले एक काम करें, आपको मूड माहौल का जरा सा एक अपडेट दे देता हूं। गिफ्ट निफ्टी 1/4% दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। दरअसल बहुत फ्लैट लाइन के आसपास यूएस का ट्रेड था क्लोजिंग बेसिस पे। आज सुबह का एशिया भी ऐसे ही फीका हल्के दबाव के साथ लार्जली काम काज कर रहा है, और यही रीजन है कि ये पिच जो है थोड़ी सी, एक तो कल सेकेंड हाफ में मेट ने कहा था कल कि बारिश नहीं होगी, पर सेकेंड हाफ में आई थोड़ी सी, तो मेरे ख्याल से उसी का इम्पैक्ट है। थोड़ा बहुत यहाँ गीला गीला दिख रहा है, तो असल मूड है कैसा? बाकी पिच गड़बड़ है क्या? नहीं, पिच गड़बड़ नहीं है, पिच में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हल्की फुल्की बारिश होनी भी चाहिए और होती रहती है। और मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि छोटी मोटी बारिश को ध्यान भी नहीं देते हैं, निकल जाते हैं अपना छाता वाता लेके। तो कल पिच के संदर्भ में अगर देखें तो कल यूएस में मार्केट एकदम सबड्यूड था, चौपी मार्केट था, ऊपर नीचे हो रहा था। यार उनके यहाँ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, हम लोगों ने उस इवेंट से पहले अपने आप को संभाल लिया। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ यही हुआ कि यूएस में कुछ फेड की बैठक हो रही है तो हम लोग पहले से अलर्ट हो जाएं। तो कल यूएस में यही हुआ कि मार्केट ने बहुत कॉशियस अप्रोच लिया, मैच्योर अप्रोच, कि ना इधर ना उधर, बीच में था। क्योंकि फेड की, बैंक ऑफ जापान की, यूके की, सबकी बैठक के साथ साथ बहुत दिग्गजों के रिजल्ट आने हैं एसएनपी के, वो ड्राइव करेंगे मार्केट को। डायरेक्शन पता लगेगा, कमेंट्री उनकी कैसी है, आगे एआई का धंधा बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये सब की वजह से मार्केट कल वहाँ पे ठंडा था। तो फेड की बैठक, रिजल्ट, और दूसरी जो भारत के लिए अच्छी खबर है वो क्रूड है। हालांकि उसका कारण बड़ा अच्छा नहीं है, चाइना में डिमांड बहुत कम हो रही है, 11% उनका इंपोर्ट कम हुआ है 6 महीने में। तो हमारे लिए अच्छा है, हमारी डिमांड तो बनी हुई है, तो वो एक बड़ा फैक्टर था, मार्केट को प्ले करना चाहिए। मुझे लगता है कि क्रूड से रिलेटेड स्टॉक्स या क्रूड के डेरिवेटिव्स यूज़ करने वाले स्टॉक्स में मोमेंटम हो सकता है। हालांकि एचपीसीएल का रिजल्ट बहुत ही विचित्र सा आया, उसको देखेंगे हम लोग। तो मेरे हिसाब से मार्केट एक मैच्योर बिहेवियर था कल का, और बड़े इवेंट से पहले जैसा एक सधा हुआ व्यवहार होना चाहिए वैसे ही मार्केट निकल किया। तो पिच हरी इसलिए दिख रही है, हल्की हल्की बारिश जैसी है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, आप आराम से चल सकते हैं, स्लिप नहीं होगा। स्लिप नहीं होंगे, पर आराम से चलिएगा। हाँ, आराम से। हाँ, ये आपने स्पेसिफाई, दौड़ेंगे तो स्लिप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा कोई दौड़ने की जरूरत है नहीं अपने को, आराम से चलेंगे। पहला रखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। भाई डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कुछ इनहैंस कैपेबिलिटीज इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लाने के लिए कुछ एक्विजिशन प्रपोजल्स को कल बाजार बंद होने के बाद मंजूरी दी। अब उसमें था एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम, ये आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और इंटरसेप्टर बोट्स में इंस्टॉल किया जाएगा। तो बेसिकली लैंड नेविगेशन सिस्टम है, हमारी गाड़ियों में, हमारे जहाज़ों में लगने की तैयारी। और इसमें क्लियर कट जो कंपनी है ये एडवांस नेविगेशन, लैंड नेविगेशन सिस्टम सप्लाई करने वाली, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें इफ्स एंड बट्स है ही नहीं। तो बीईएल आज उस डीएसी के अपडेट के चलते इन ग्रीन रख रहा हूँ। दूसरा, दो सरकारी हैं एक्चुअली शुरुआत में, दोनों खबरों की वजह से। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरवीएनएल, कल अपडेट आया था कि हिमाचल में प्रोजेक्ट के लिए 739 करोड़ रुपए की इन्होंने, ये L1 घोषित हुए, L1 लोएस्ट बिडर। भाई टेक्निकली क्वालिफाइड थे, लोएस्ट बिडर हैं, तो लेटर ऑफ अवार्ड इनके पास जल्द आता हुआ नजर आएगा।
तो L1 है तो रिएक्शन आएगा, आना चाहिए, पर ये स्टॉक कल ही 10% भागा हुआ है, भागा ही चले जा रहा है, वो बात अलग है। अब ये ध्यान रखिएगा, इसी खबर को लेकर बाद में फिर इसका लेटर ऑफ अवार्ड आ रहा होगा, तो हम इस अपडेट पर ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके होंगे। 739 करोड़ रुपीज L1, RVNL को ग्रीन रखा। तीसरा डेटा पैटर्न्स है। हालांकि डेटा पैटर्न के नंबर्स स्टेडी हैं, ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे लगेंगे, पर नंबर बताता हूं। आय जो है 16% साल दर साल का जंप है। आय अच्छी थी और उसने इबिटा को बूस्ट करा, प्लस इनका प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हो रहा है, उसको पर्कुलेट हुआ, तो 16% जब आय बढ़ी तो इबिटा 34% साल दर साल इंप्रूव हुआ। मार्जिन एक्सपैंड हुए बढ़िया, भाई आय से कहीं ज्यादा इबिटा बढ़ रहा था, मार्जिन एक्सपेंशन था। 31% वाले मार्जिन ऑलमोस्ट 36%, 35.7% टू बी प्रिसाइज। 500 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का एक्सपेंशन है और मुनाफे में भी 27% के आसपास का इंप्रूवमेंट है, पर उसमें अदर इनकम का कंपोनेंट भी है। एक इशू है डेटा पैटर्न्स में, एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ, ऑपरेशनली स्ट्रांग थे, पर इन्होंने Q1 में केवल 38 करोड़ के ऑर्डर्स बैक करे। पिछले कई तिमाहियों में इतना ठंडा ऑर्डर बुकिंग का परफॉर्मेंस नहीं रहा है। ओवरऑल ऑर्डर बुक अच्छी है, 2 टाइम्स ऑफ सेल्स है, वो अलग अपनी जगह, पर ये बात ध्यान रखिएगा। डेटा पैटर्न ग्रीन तो रख रहा हूं, लेकिन इफ्स एंड बट्स हैं, वो मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है। 3 हो गए। अरे वाह, इतनी जल्दी जल्दी आप बता रहे हैं आज। जल्दी? मैं तो सोचता मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ आज। आवाज़ धीमी है आपकी, लेकिन स्पीड में जो है कम है। अच्छा, फटाफट बताएं, अंदर से फिर निर्देश आया। ITD सीमेंटेशन, इनको भी एक 1237 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, दिल्ली में कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी इनको बनानी है, तो इसको रखिए। फाइज़र के नतीजे कमज़ोर है भाई। देखिए इनका रेवेन्यू भी जो है एक्सपेक्टेड लाइन से कम आया। क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो डाउन है, YoY आपको ठीक दिखेंगे, लेकिन मुझे लगता है इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इतनी हाई स्पीड से जब चल रहे थे तो अब धीरे धीरे ठंडे पड़ते रहे हैं। मुनाफा 150 करोड़ आया, 180 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, रेवेन्यू 563 करोड़ है, तो मुझे लगता है नंबर थोड़े से क्वार्टर वीक है, इसलिए इसको मैं रेड में रख रहा हूँ। ASK ऑटो, इसके नंबर बहुत अच्छे हैं, मार्जिन में बहुत ही बढ़िया एक्सपेंशन हुआ है, क्वार्टरली ईयरली जो भी आप देखें। मुनाफा 63% बढ़ा है और मार्जिन 9.8 से बढ़ के 11.9 हो गया है। एबिटा में 60% की ग्रोथ, नंबर काफ़ी बढ़िया है, तो इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। ओके, अगले 3 स्टॉक्स, उसमें एक साउथ इंडियन बैंक को ग्रीन रख देता हूँ। हालांकि बहुत फंड रेजिंग कर रहे हैं, इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स के थ्रू आज फंड रेजिंग की तैयारी हुई है। अब डिपेंड करेगा इक्विटी इश्यूएंस कौन सा मीन्स या विकल्प चुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं इक्विटी इश्यूएंस के, QIP, GDR, ADR, FCCB, FPO, तो मीन्स इंपॉर्टेंट होगा, पर इस स्टॉक को ग्रीन रख रहा हूँ आज। वरुण बेवरेजेस को ग्रीन रख रहा हूँ। हालांकि ये तो खैर गजब के वैल्यूएशंस कमांड करता है, लोग क्वेश्चन करते हैं इसके वैल्यूएशंस, लेकिन ये महंगा था, महंगा है। आज बस भाव के लिहाज से सस्ता हो जाएगा, मतलब आज अपडेट आएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिजल्ट्स के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट, सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स पे विचार करने जा रहा है, बोर्ड ग्रीन रख दिया। PNB हाउसिंग लार्ज ट्रेड होने के चांसेस हैं आज, ऐसा आवाज के एक्सक्लूसिव है। कार्लाइल जो है 5% तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहा है इस कंपनी में। 790 प्लस का कल का क्लोज था और डील का ब्रैकेट है 750 से 760 रुपए के आसपास, तो मीनिंगफुल डिस्काउंट पे शायद ये चंक ट्रेड होगा। अब विंडो कौन सी होगी वो सब देखेंगे, अपफ्रंट सुबह तो मैं लाली लेके चल रहा हूँ। ओके, चौथा स्टॉक CESC है और इसमें इन्होंने एक एक्विजिशन किया है, पूर्वा ग्रीन पावर में 205 करोड़ 63%। ऐसे छोटे छोटे कई सारे एक्विजिशन इन्होंने किए हैं, कंसोलिडेट किया इन्होंने, और ग्रीन पावर का जो पोर्टफोलियो ना उसको भी ये ठीक ठाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको मैंने ग्रीन में इसलिए रखा है। सोना BLW ने सूचना दी है कि PLI स्कीम के तहत इनको एक सर्टिफिकेशन मिल गया है हब व्हील इंटीग्रेटेड मोटर के लिए जो EV में लगती है, तो अच्छी खबर है इनके लिए, इसको ग्रीन में रखते हैं। आरती ड्रग्स, इन्होंने बताया कि इनका इंस्पेक्शन किया US FDA ने और कोई दिक्कत नहीं, EIR इनको सौंप दिया गया है और इंस्पेक्शन अब बंद हो गया है, तो अच्छी खबर इनके लिए भी है, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं। फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। और अब 2 स्टॉक जो है वो मेरे ONGC और गेल। आप कहोगे यार क्रूड का दाम इतना गिरा, ONGC क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया है कि देखिए बहुत कुछ होने वाला है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में।
बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें हैं, चर्चा है, डिस्कशन में है। कब होगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जीएसटी के अंडर में लाने की पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल को डायरेक्टली भी नहीं ला सकते हैं। तो ये आप मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल नहीं आएगा अभी जीएसटी में, लेकिन गैस और ऑयल ये सब आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद इन दोनों कंपनियों के लिए होगा। बाकी जब फिर उसका इम्पैक्ट आएगा तो फिर इन सबको फ़ायदा होगा, ओएमसीज़ को, लेकिन अभी इनको रखते हैं दो को। तो 9 और 10 नंबर में फार्मा कंपनी लिए, एक तो डॉक्टर रेड्डीज़, उनका नतीजा आ गया था, स्प्लिट वगैरह हो गया है, और मैनकाइंड भी। डॉक्टर रेड्डीज़ मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो एक दवा है ना जो शुगर वाली, डायबिटीज़ वाली, जिसके थ्रू आप अपना मोटापा भी कम कर सकते हैं। आ रही है क्या आपने? उस पर बहुत एडवांस लेवल पे टेस्टिंग चल रही है डॉक्टर तो रेड्डीज़ उसका की। अपन खाते पीते रहेंगे, अपन वॉक भी नहीं करेंगे और पतले हो जाएंगे। हाँ, उसमें वॉक करने, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। मंगाओ यार ये दवा को। वो 6 महीने का कोर्स होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड होगा, लेकिन आप अपने मन से ओटीसी भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप इंपोर्ट करके मंगा सकते हैं, लेकिन इंडियन कंडीशन के हिसाब से टेस्टिंग चल रही है नहीं कर ले टेस्ट, अपन का अपन तो गिनी कौन सी जल्दी है अभी। हाँ। तो मैन, अच्छा डॉक्टर रेड्डी इसलिए कि वो गेम चेंजर दवा होगी सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। मैनकाइंड इसलिए कि कल मैंने केवाईसी में से बात की थी, जो इन्होंने अभी एक कंपनी खरीदी 13,000 करोड़ की। मैंने कहा क्यों खरीदी, तो इनका फोकस ये है कि जो क्रॉनिक डिसीज़ है उस पर, और प्लस वीमेन सेंट्रिक डिजीज़ में फोकस करके एकदम कैप्चर कर लेना। तो जिसको कल इन्होंने खरीदा वो एंट्री बैरियर वाली दवाएं हैं सारी, कि जो कोई और बना ही नहीं सकता, बनाओगे 10 साल लगेंगे। तो धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो उस तरफ ले। अच्छा, जैसे क्रॉनिक दवा क्या होती है, बीपी है आपके, अब ज़िंदगी भर आपको दवा खानी है, शुगर है, ज़िंदगी भर दवा खानी है। ये उस टाइप का पोर्टफोलियो बना रहे हैं कि रिकरिंग में पैसा आता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एंट्री बैरियर हो जहाँ पे। तो इसलिए जो BSV खरीदा ना कल, 13,000 करोड़ बड़ी डील है काफ़ी, तो इसलिए इसको रखा है। इंटरेस्टिंग डील कल उन्होंने की है परसों। HPCL लाल रखा है। नतीजे तो खैर जैसे आने थे वैसे हैं, अनुमान गड़बड़ा गया ऐसा लगता है मुझे। हम मान के चल रहे थे 3.25% का मार्जिन होगा, 2% के नीचे के मार्जिन हैं। प्रॉफिट 87-88% वाइप आउट हो गया। सीक्वेंशली आय में बदलाव नहीं है। नंबर्स एक्सपेक्टेशन से ऑपरेशनली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी गड़बड़ा गई, इसलिए लाल रखा है। कल्पतरू पावर चला हुआ स्टॉक है, नतीजे उसके आते थोड़े फीके लग रहे हैं। आय साल दर साल केवल 8% बढ़ी, उसके सामने EBITDA साल दर साल 1% गिरा, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया 80 बेसिस पॉइंट। एस्टेक लाइफ साइंसेज, आय डिटेल्स आएंगी सारी नतीजों की, कमजोर नतीजे, ऑपरेशनली चैलेंजिंग है, इसलिए इसको भी लाल रखा है। और महाराष्ट्र सीमलेस के नंबर्स खराब लग रहे हैं। EBITDA आधा हो गया है, मार्जिन 20% वाले 10-10.5% पे पहुंच गए, ये भी लाल है। चलिए 10 स्टॉक्स पूरे। अच्छा ब्रेक लो, उससे पहले बता दूं, खरीदो बेचो का चौतरफा शोर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। इसका असर ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की साइंस को भूल जाते हैं। हमारी कोशिश है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का स्किल सेट बढ़ाएं, ताकि वो बाजार में बेहतर फैसले कर पाए। इसी कोशिश के तहत 30 अगस्त और 1 सितंबर को हम 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार कर रहे हैं, मार्केट गुरुकुल। इसमें बाजार के दिग्गज आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का सही तरीका सिखाएंगे। विजय केडिया, आशीष चतुर्मोहता, गुरमीत चड्डा, हेमंत ठुकराल, फिरोज अजीज और पार्थिव शाह जैसे महारथी मार्केट गुरुकुल में आपको देंगे बाजार में सफलता के मंत्र। वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। BEL डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अप्रूवल, RVNL L1 है एक बड़े ऑर्डर के लिए। डेटा पैटर्न्स के नंबर्स अच्छे हैं पर ऑर्डर बुकिंग कमजोर। साउथ इंडियन बैंक और वरुण बेवरेजेस की आज इंटरेस्टिंग बोर्ड मीट्स, उससे पहले हरा रखा। PNB हाउसिंग में कार्लाइल शायद आज एक चंक बेचेगा। HPCL के एक्सपेक्टेशन से कमजोर परफॉर्मेंस है, पर उसमें एक 250 करोड़ रुपए की कहा जा रहा है अंडर रिकवरी, उसको एडजस्ट करें तो नंबर्स उतने बुरे नहीं है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स कमजोर, एस्टेक और महाराष्ट्र सीमलेस के कमजोर नंबर्स, इसीलिए स्टॉक लाल।
चलिए फटाफट आप टीम पर नजर डालिए और यहाँ पे भी कई खबरें हैं, कई रिजल्ट हैं। आईटीडी सीमेंटेशन को एक दिल्ली में रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाए कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके लिए रखा है। फाइजर के नतीजे थोड़ा वीक लग रहे हैं, एएसके के नतीजे बहुत अच्छे हैं। सीआरसी ने एक ग्रुप में एक्विजिशन किया है। सोना बीएलडब्ल्यू को एक सर्टिफिकेशन मिला है ईवी मोटर्स के लिए। आरती ड्रग्स ने एक अपना यूएसएफडीए से ईआईआर हासिल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ओएनजीसी ओआईएल ऑयल की वजह से, गैस की वजह से रखिएगा, इसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है जीएसटी को लेकर के। और डॉक्टर रेड्डीज़ ने अपना कल स्प्रे वगैरह के नतीजे अच्छे थे और हमें लगता है कि जो एक नई दवा पे ये काम कर रहे हैं वो बहुत ही गेम चेंजर होगी। और मैनकाइंड ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन किया है जो एबिटा एक्रेटिव है इनके लिए और काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी आज शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट दिन आज भी है क्योंकि अब बैठक शुरू हो गई है। दुनिया भर के बाज़ारों में सेंट्रल बैंकर्स की तरफ लोग देख रहे हैं और बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं जिस पर रिएक्शन होगा। तो डायरेक्शन तो गुरु वहीं से आएगा, यूएस से। हम लोग उस पर रिएक्ट करेंगे। हालांकि कल ही हम लोग रिएक्ट कर लिए थे, इससे देख लेते कि यूएस में कुछ नहीं होना तो हम पहले ही संभल गए। 25,000 तक गए ही नहीं, वहाँ से लौट आए। लेकिन आज का मूड, माहौल क्या होगा? वीरू, क्या मूड लग रहा है आज का? दो लाइनों में अर्ज करता हूँ नीरज जी। कल का मूड क्या था, आज का मूड क्या है? छोटी सी है, मतलब उसी दो लाइनों में सब कुछ है। अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि बैठा रहा उसके दीदार में, बैठा रहा उसके दीदार को दिल अपना में थाम के, पर बेचा उस जालिम ने जाकर कुछ ऐसे मुकाम पे। लगा कुछ पल को ऐसे कि बैंकों का दौर फिर से आने लगा है, पर अब यहाँ खरीदारों का भरोसा डगमगाने लगा है, पर यहाँ पे खरीदारों का भरोसा डगमगाने लगा है। तो ऐसे मुकाम पे उसने बेचा और जो दिक्कत का सबब था वो थे बैंक्स। नीरज जी, आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुकाम पे पहुंचते पहुंचते ही मामला ठंडा पड़ा है। तो आज के हर फोकल पॉइंट तो वही है, वो जो ऊपरी स्तरों से 25,000 के बेहद करीब जाके ऑलमोस्ट पहुंच के मुनाफा वसूली का जो दबाव आया, उसके बाद के समीकरण कैसे करें। और हाँ, बड़ी बड़ी बैठकें शुरुआत हो रही हैं सेंट्रल बैंकर्स की, उसका बेसब्री से इंतजार रहेगा उनके आउटकम्स का। ऐसे में सब कुछ डिटेल में बातचीत करते चलेंगे।